साहब थे, वेट फॉर एपिक एंडिंग। उनको तरावियां पढ़, कुरान तो याद नहीं था, गांव के लोगों ने आगे कर दिया कि आप तरावी पढ़ाएं। अब जब वो तरावी पढ़ाएगा तो पीछे किसी को आती तो है नहीं, उसको क्या पता क्या पढ़ा रहा है, तो वो इधर उधर की शुरू हो गया ना, ज़रब यज़रिबु ज़रबन फहुव ज़ारिबुन वज़रिबा, गर्दाने पढ़ना शुरू। जितनी उसको अरबी की गर्दाने याद थी और जो अरबी के अल्फाज, हाजा शैउन फुलानुन इन्नहु अलीमुन खबीर, थोड़ी बहुत अरबी आती थी। एक दिन तरावी में कोई पढ़ा लिखा आ गया आलिम, उसने पीछे से लुक़मे देना शुरू किए। अच्छा, उस तरावी में इमाम को पैसे ठीक ठाक मिलते थे, 2-2.5 लाख रुपए मिलते थे। तो अब वो पीछे से उसने जब लुक़मा देना शुरू किया है तो ये कहता है इमाम, या शेख उसकुत निस्फुल्ली व निस्फुल्लक, खामोश हो जा, आधे तेरे आधे मेरे। भाई खतरनाक था ये, खामोश हो जा, आधे भाई ये बहुत, भाई जो भी है ये एक्चुअली में हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन एज अ जोक इट्स रियली गुड। गजब टोपीबाज आदमी पर वो मौलाना। चलो मौलाना तो बोल ही नहीं सकते भाई अब उसको। दोस्तों आज हम रमज़ान स्पेशल मीम्स देखने वाले हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर ने वीडियो में रेडी करके दिया है, तो भाई थैंक यू सो मच। उनका नाम है साजिद भाई, तो सब्सक्राइब उनको, उनका चैनल ही नहीं, कैसे करोगे सब्सक्राइब? भाई हमें सब्सक्राइब कर लो यार, तुम ईद का तोहफा दे दो, 9 लाख करवा दो ईद आने से पहले। 1 मिलियन का बोलेंगे तो सुनोगे तो नहीं तुम। हाँ 9 लाख ही करवा दो ईद आने से पहले, कुछ 10-20 हज़ार सब्सक्राइबर कम पड़ रहा है। तो एक एक करके सारे आज हम मीम देखने वाले हैं, मज़ेदार मीम्स लाए हैं। हाउ चाय का कप फील्स लाइक आफ्टर इफ्तारी। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। आफ्टर इफ्तारी चाय इज लाइक जन्नत। इतना सच भी नहीं बोलना था, सच में मतलब नशा है यार इसका। नशा तो है भाई, बहुत मैं पूरे साल कभी चाय नहीं पीता हूँ, बहुत कम पीता हूँ, लेकिन रमज़ान में हर दिन इफ्तारी के बाद मुझे चाय लगती ही लगती है। बिल्कुल चीज़ है यार। चलो आगे देखो। वाह वाह भाई ये क्या हो रहा है? वाह भाई, ये कोई बच्चा है। बच्चे ऐसे हरकतें करते रहते हैं। कोई बात नहीं, तरावी का टाइम है ये। फिर से होगा। ओ भाई, ओह भाई सब बच्चे हैं, कोई बात नहीं, बच्चा समझ के जाने देते हैं। उसके लिए जगह भी कम थी बच्चे की। वो कम वाली जगह पे है ना, जैसे देख कॉलम आ जाता है, बीच में आ जाता है, बच्चे खड़े हो जाते हैं वहाँ पर। बच्चे को यहाँ खड़ी कर दो। हाँ बाकी ठीक है, समझ जाएगा बड़ा होके, कोई बात नहीं, कोई बात। आगे देखते हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे शौहर को ना रोजे में बहुत ज्यादा जो है ना, बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो उनको इतना ज्यादा गुस्सा आता है, इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो मुझ पे इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि मेरा जो है सारा खाना जल जाता है। और तो मुझे असाज अम्मी से ये बोलना है कि मुझे ऐसा वजीफा बता दे कि वो रोजे के वक्त उनकी जबान ही ना चले बिल्कुल भी। और भूख भी ना लगे, ये बोले कि भूख ना लगे तो गुस्सा ना है। भूख तो लगे, उन्हें जबान ना चले उनकी बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा खाना चल जाता है पूरा। सुने तो सही, आपकी कॉल अगर बंद हो गई है, आपकी जबान यहाँ इतनी तेज चल रही है कि आप शोहर का बेड़ा गर्क वहाँ होगा। वो हम यहाँ 1 मिनट सुन के हैरान हो गए। उन्होंने तो कितनी देर आपको बर्दाश्त किया होगा। सुने, पहले तो आप मुझे मुखातिब कर रही हैं आजाद जमील, मैं आपका क्या लगता हूँ? मौलाना मेरा साहब आपसे क्या एक रिलेशन है, ठीक है? कुछ अदब व आदाब का भी ख्याल करें, कुछ नेशनल टीवी का भी ख्याल करें, कुछ रिश्तों का भी ख्याल करें। आपने तो ऐसा सिर्फ आपके हाथ पे पत्थर नहीं था या डंडा नहीं था कि पकड़ के मारते। तो कोशिश करें, देखें एक वजीफा आपको ये बताता चलूं, छोटा सा पत्थर ले लीजिएगा, छोटा सा अपने जबान के नीचे रखें। जब भी शोर के आगे जाएं आप उसी को नीचे रखिएगा, जब वो चले जाएं वो पत्थर उठा के फेंक दीजिएगा, जब वो आए फिर लगा दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में सुकून ही सुकून होगा और उनके लिए तो राहत ही राहत होगी और हमारे लिए जरिए निजात बन जाएगा, चूंकि है ये प्यारा रमजान। भाई फेक फेमिनिस्ट नाराज हो जाएगी ये देखकर, क्योंकि ये प्यारा रमजान, क्या बढ़िया सा, मतलब मौलाना साहब ने मतलब क्या चुटकी लिए यार, जबरदस्त बिल्कुल हलाल तरीके मतलब से वो बंदी को फौरन समझ गए कि भाई जब तू यहाँ इतना बोल रही तो शोहर के सामने कितना बोलती होगी। वो बेचारा परेशान होके ही तुझे सुनाता होगा खरी खोटी। सच बात है भाई, वो खाना जल जाता है। गुरु जी ने ही मंत्र दिया था ना, हाथ उठाओ यूँ रख लो। तो आपकी कभी लड़ाई नहीं होगी। बढ़िया खाना चल जाता है, मतलब वो समझ में नहीं आया कि उनको खाना जला हुआ ना लगे, खाना जल जाए लेकिन जला हुआ ना लगे, ये कौन सी बात हुई? पहले तो ये बताओ। कोई सेंस है इस बात की? चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो मौलाना
साथ जवाब सुबह बड़ा सुबह मैं बेहतरीन कुछ दिया। जल्दी उठ गई ताकि मेरी सास कोई फसाद ना खड़ा करे। और जब मैं उठकर अपने कमरे से बाहर आती हूँ तो मैं देखती हूँ हमारे घर में नागिन बैठी है। मेरा मतलब मेरी नंद अपने बच्चों के साथ आई हुई है। और ये देखकर मेरा सुबह सुबह मूड खराब हो जाता है और खुश होने का नाटक करके बच्चों को झूठ मूठ प्यार देकर सीधा किचन में आ जाती हूँ, ये सोच के कि ये चाय पी के वापस अपने घर चली जाएगी। और जैसे ही गैस ऑन करने के लिए माचिस हाथ में उठाती हूँ, सोचती हूँ इसी माचिस से इसको आग लगा दूं। लेकिन इतने में पीछे से मेरी नंद आके मुझे कहती है, भाभी आज तो हम आपके हाथ की बिरयानी खाकर ही जाएंगे। ये सुनते ही मेरे अंदर खून खोलता है और सीधा मुंह बना के अपने कमरे में आकर बैठ जाती हूँ। आकर बैठे हुए देर नहीं होती, इतने मेरी नागिन जैसी नंद मेरे हस्बैंड को शिकायत करती है बिरयानी ना बनाने की और वो मुझसे कमरे में आके लड़ने लगता है। लड़ते लड़ते मुझे भी गुस्सा आ जाता है। फिर मैं सोचती हूँ मैं भी अपने मायके चली जाती हूँ। मेरा घर तो खराब हो गया, अब अपने घर जाके अपने भाई का भी घर खराब करूंगी। आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलूंगे किसी अगले फसादी व्लॉग में। तब भाई इट्स अ सर्कल, ब्रो गॉट नो चिल, इट्स अ सर्कल। भाई ये बंदा सही में यार, इसने क्या पीएचडी की हुई है बंदे ने यार, सच में यार। मतलब लेडीज के मसले और उनकी एक्टिंग दोनों में बंदा जबरदस्त है, सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है ये कि भाई अब मेरा घर तो खराब हुआ है, मैं मेरे भाई के घर पे उनको भी सुकून से नहीं जीने दूंगी। मैं वहाँ जाती हूँ घर से निकल के। और ये बाद में ये भी लेक्चर करेंगे, मेरी ननद तो इतना करती है, मैंने तो इतना सा कर दिया और ऐसा हो गया तुमको। भाई सब विक्टिम बनने की कोशिश करते हैं पर विक्टिम कोई होता नहीं है, सिर्फ हस्बैंड ही होते हैं। चलो आगे देखते। मस्जिद में इफ्तारी देने गया था, रास्ते में अजान हो गई। भाई सच में ये मेरे साथ बचपन में हुआ है, लेकिन मैं मस्जिद में नहीं गया था, मैं हमारे पड़ोसी के यहाँ इफ्तारी देने गया था और सच में अजान हो गई थी। फिर उन्होंने बोला यार तू कहाँ जा रहा है, घर पे अब यहीं इफ्तार कर ले। और उनके यहाँ पे मेरे फेवरेट चिकन नगेट्स बने थे तो फिर मैंने सोचा रुक ही जाते हैं। अपने घर से तो अच्छा ही है। तो मैं भी रुक गया था फिर वहाँ पे, बढ़िया लगा। बाकी आपके साथ हुआ या नहीं ऐसा, कमेंट करके बताओ। इसमें 4 शादियां पहले हुई हुई हैं और चारों बहुत खुश हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने उनको खुश नहीं रखा, वो चारों ही बहुत खुश हैं। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि 5वीं शादी पूछना ही नहीं चाहिए आपको, पूछना ही चाहिए। 4 कर लिया, वजीफा आप बता दें। इनको बता दें कोई वजीफा। नहीं, मुझे फाइनली बता दें कि हो सकता है या नहीं हो सकता। क्या सवाल? 4 शादियां हो चुकी हैं मौसूफ की, 5वीं के चक्कर में, बस ये है। ओ भाई भाई ये कौन लोग हैं जिनमें इतनी ज्यादा दीवानगी है शादी की? मतलब वो तो डीके इसके साथ करने वाली कौन है, वो जो प्रचार होते हुए कर रही वजीफा, इसलिए तो लिखा है वजीफा तो बता के जाता भाई। भाई लोगों से एक नहीं संभाल रही है, इनको 4 के बाद 5वीं भी चाहिए। हो सकती है क्या, कुछ हो रहा है वो तो बता दो यार, सॉल्यूशन पूछ रहा है, कुछ हो सकता है क्या भाई? तू रहने दे भाई, हाथ जोड़। ये पागल ये पेंटर भी अलग ही भाई। तूने देखा ये रातों रात जादू हुआ है एक। भाई ये जो भी आर्टिस्ट है भाई, ये रजब भट्ट की सिस्टर के पीछे पड़ा हुआ है, बहुत गंदी गंदी पेंटिंग बनाता है। ये भी मेरे फिंगर पर कट लग गया है, बहुत दर्द हो रहा है। भी हल्का से ही तो कटा है, इसमें इतना क्या रोना है यार? तेरी उंगली नहीं कटी ना, तुझे क्या पता कैसा पेन होता है। अच्छा मुझे पता ही नहीं पेन क्या होता है। सॉरी मैं भूल गई थी। तुमसे बात उसकी भाई उंगली नहीं कटी है, उसका बहुत कुछ कटा है। खतरनाक था भाई। दुआ मांग। चिपका दिया। डार्क जोक, ये बहुत डार्क जोक मानते हैं यार। चलो देखते हैं। अब वो दुआ मांगते, या अल्लाह इसने मुझे सताया, तू इसे उठा ले। 24 घंटे के अंदर अंदर वो उठ जाता। जो दुआ मांग रहे हैं, जिसके लिए दौलत मांग रहे हैं, 24 घंटे में दुआ कबूल होती। अरे भाई, तो एक बच्चे ने उनको बहुत सताया, तो उन्होंने दुआ मांगी, ए अल्लाह इस बच्चे के बाप को उठा ले। अब बच्चे ने घर आके अब्बा को बताया, अब्बा मेरी नीयत ये नहीं थी, लेकिन बस 24 घंटे के अंदर अंदर आपका इंतकाल हो गया। आज बुजुर्ग ने आपके खिलाफ बद्दुआ कर दी है, मेरी नीयत नहीं थी, मैं तो गलती से हो गया। अब अब्बा बैठे हुए यार कि यार बेटा अब तो मरूंगा मैं। घड़ी को देख रहे हैं मुसलसल, 24 घंटे, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, अब्बा दिल को पकड़ के 1 सेकंड नहीं मरे। अब्बा खुश हुए, यार अल्लाह तेरा फजल है। एक तो ऐसी बद्दुआ थी जो कबूल नहीं हुई। थोड़ी देर में ऐलान हुआ, हजरात पड़ोस में गफ्फार साहब का इंतकाल। इससे अच्छा तो मर ही जाता है। ये मुफ्ती साहब इस तरह के जोक बहुत मारते हैं, मैंने देखा है।
अरे यार लेकिन ये औरतों के पीछे पड़े रहते हैं। और उसमें क्या हो गया? जब सोसाइटी में ये कल्चर होगा ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, तो फिर यही होगा। मुझे लग रही है भूख, गरीबों। बाकी मुझे सख्त भूख लग, मैंने दोपहर खाना नहीं खाया इसलिए भूख लग रही है, सुबह का नाश्ता किया हुआ है। तो अब मैंने सब घरों में फोन घुमाया है क्या पका हुआ है। ये सहूलत है गरीबों। अच्छा वो 4 शादी कर रखी है तो चारों बीवियों के घरों में कॉल किया कि क्या बना है, जिसके यहाँ बिरयानी बनी है उसके यहाँ जा सकते। गरीबों, ये सहूलियत गरीबों। यार 4 शादी की, इससे अच्छा ऑर्डर कर लो, बिरयानी खाना है ऑनलाइन। सही है, ये भी सही है। कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी मर्जी। अगर औरतें राजी है तो फिर क्या इश्यू है भाई, कर सकते सही है, अलाउड। किसी का भला कर रहे हो तो कोई बात नहीं। हाँ भला कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अपना नहीं किसी का। आगे देख। अब मेरा तुम्हें गालियां देने का दिल चाह रहा है। हमने फोकस किया शादियों को जो नेचुरल है। तरावी के टाइम बचपन में मैं और मेरे दोस्त, बचपन की बात हो रही है, हाँ जवानी की नहीं हो रही। मैं तो इतनी जोर से नहीं बोलता था, लेकिन हाँ थे कुछ बच्चे तो आज भी करते हैं यार, तो बहुत जोर से आमीन बोलते थे। ये तो कुछ ज्यादा ही जोर से था, लेकिन हाँ आमीन बच्चे जोर से बोलते या देर से बोलते। कल से आप कहाँ पढ़ाने गायब वालों हैं? का दिमाग। मेरी वाइफ का डर और उसका रिएक्शन। घबराओ मत, मैं अल्लाह से डरता हूँ और कोई हराम काम नहीं करूँगा। मुझे ये डर नहीं है कि आप कोई हराम काम नहीं करेंगे, मुझे ये खौफ है कहीं आप एक और हलाल काम ना कर बैठें। आजकल भाई समाज में हलाल काम से भी डर है। एक हलाल काम ऐसा है ये भाई जिससे प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हो जाते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद ने ना औरतों के अंदर डर बिठा के रखा हुआ है। सच में बहुत ज्यादा। इनके वीडियो आते ही अल्लाह ये है मेरा हस्बैंड ना देखे बस ये वीडियो। ये होता है इनके हस्बैंड तो डिवाइड हो ही जाएगा, प्रॉपर्टी भी डिवाइड हो जाएगी। हाँ सब कुछ डिवाइड होएगा भाई। दोनों के 2-2 बच्चे हुए तो 4 हिस्सों में प्रॉपर्टी डिवाइड भाई। उसके लिए प्रॉपर्टी कमाना पड़ेगी पहले। मीम्स सारे मजेदार थे आज के। आप बताओ आपको कौन सा मीम बढ़िया लगा? मुझे पर्सनली है ना वो वाला मीम बहुत प्यारा लगा। 2-3 मीम थे वैसे तो सारे अच्छे लगे, लेकिन तारिक मसूद इज ओपी इन मीम्स मटेरियल। उनको मतलब वो बंदे ही ओपी है, वो खुद ही मतलब मीम मटेरियल है। वो हंस भी देंगे तो ऐसा लगेगा मीम बना दिया कोई। इतने तो वो जॉक मार देते हैं, पता नहीं कहानियां कहाँ से लेके आते हैं। वो कहानियां बड़ी खतरनाक सुनाते हैं। वो बताते इस तरह से कि यार कि जैसे कोई दोस्त बात कर रहा है, मतलब इसीलिए इसने बंदा बोल लिया मतलब उनको। हाँ वो उस तरह से उनके फैंस नाराज मत हो जाना भाई। नहीं वो बताते इस तरीके से है कि ऐसा लगता है कि अपना दोस्त अपने सामने, जैसे हम जैसे मैं इसको कोई कहानी सुनाऊंगा तो देखो ऐसा है, हंस के बताऊंगा, वो वैसे बताते हैं बिल्कुल कि कोई कुछ पूछ रहा था, जैसे किसी ने पूछा वो बीवी शादी दूसरी करने में मुझे डर लगता है ये वो, तो इसीलिए वो गरीबों बोल रहे थे। हाँ गरीबों बताया कि भाई मैं 4 शादी करी तो मैं मुझे भूख लगी तो पूछता हूँ कहाँ क्या बना है, फिर उस हिसाब से जाता हूँ। मैं फोन लगाता हूँ फिर तुम, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता गरीबों तुम मतलब चीज तो है यार भाई। वो जस्टिस बहुत बढ़िया करते हैं उन चीजों को। मुझे लगता है सारी बीवियां अच्छा खाना ही बनाती हुई, क्योंकि उनको मालूम है वो दूसरी वाली ने अच्छा बना दिया तो उधर चले जाएंगे। फिर वो रोज अच्छा बनाते होंगे कि भाई आज मेरे यहाँ ना मैंने आज ये बनाया है। बाकी उनके पास भी कहाँ टाइम होता होगा यार, वो कभी यहाँ जा रहे कभी वहाँ जा रहे। मजाक की बात है वैसे। बाकी उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे आज के मीम्स। आप चाहें तो हमें मीम्स भेज सकते हैं हमारी इंस्टा IDs पर। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।